लेकिन वो 9 लाख किस कैटेगरी की आत्माएं? आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, जो असल सूर्यवंशी थे, वो 84 जन्म लेते हैं। जो बाप के सन्मुख होकर पढ़ाई पढ़ते हैं, वो 84 लाख वो 84 जन्म लेते हैं। 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख की हो गई। 4.5 उसमें 4.5 लाख तो शामिल है ही 9 लाख में। तो 9 लाख जो है वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो असल सूर्यवंशी होते हैं। और कैसे लेते हैं वो 84 जन्म? कैसे कैसे लेते हैं? अरे वो भी हम समझ गए। सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हैं क्षत्रिय घराने में, फिर वैश्य घराने में, फिर शूद्र घराने में। तो सिख लोग या आर्य समाजी, बौद्ध आदि ये 84 जन्म नहीं लेंगे। क्या बताया? इसका मतलब सतयुग के आदि जन्म के बाद, पहले जन्म के बाद जो दूसरे जन्म में आत्माएं बढ़ेंगी, 9 लाख से ऊपर होंगी, आबादी तो बढ़ेगी ना, तो 9 लाख से ऊपर जो आत्माएं आएंगी दूसरे नारायण के राज्य में सतयुग में, वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। कितने जन्म कम हो जाएंगे उनके? 1 जन्म कम हो जाए। इसका मतलब वो किस कैटेगरी की आत्माएं होंगी जिनका 1 जन्म कम हो जाएगा? 83 जन्म लेंगी। इस्लामी कोटि की जो आत्माएं होंगी, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, वो 83 जन्म लेती है। जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगी वो 82 जन्म लेंगी। तो इस तरह जो मुख्य धर्म है, उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं और उनके जो मुखिया नारायण हैं, वो नारायण सतयुग में राज्य तो करेंगे, लेकिन वो और उनके फॉलोअर से 1 जन्म कम लेते जाएंगे। तो 84 जन्म तो पूरे तुम्हारे हैं, और तुम बाप को पूरा जानते हो। क्या तुम बाप को पूरा जानते हो और दूसरे धर्म वाले पूरा नहीं जानते? इसलिए लिखते हो गीता का भगवान कौन? क्या कहा? ये प्रश्न तुम्हारी बुद्धि में बार बार पैदा होगा। क्या गीता का भगवान आखिर निराकार शिव बाबा है या साकार श्री कृष्ण है? तुम्हारी बुद्धि चलेगी इस बात की गहराई में जाने की। और जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं चलेगी। तुम्हारी बुद्धि में क्या गहराई चल रही है? बुद्धि में आया कभी गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। और उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में नहीं आता है? वो दादा लेकर समझते हैं। तो